नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जामताड़ा को आज सीएम चंपाई सोरेन की बड़ी सौगात मिली है। जामताड़ा से बरगांव से धनबाद के बरमेंदिया घाट के बीच बराकर नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास सीएम चंपाई सोरेन ने किया है। सीधी तस्वीर आपको जामताड़ा से दिखा रहे हैं। शिलान्यास समारोह में सादर आमंत्रित तो करीब 263 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन बरगांव श्यामपुर घाट के पास फुटबॉल मैदान में किया गया है। करीब एक महीने के अंदर 1584 मीटर 4 लेन पुल के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस पुल के बन जाने से धनबाद और जामताड़ा के बीच की दूरी करीब 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। सीधी तस्वीर जामताड़ा से। और बसंत सोरेन मंच पर। जामताड़ा जिला के बरमेंदिया बराकर नदी के उच्च स्तरीय पुल निर्माण के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस राज्य के मुखिया माननीय श्री चंपाई सोरेन जी, विधायक जामताड़ा इरफान अंसारी भाई, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी जी, जिला परिषद अध्यक्षा राधा रानी जी, 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष श्री श्यामलाल हेम्ब्रम जी, पार्टी के वरिष्ठ एवं जुझारू रहे हम लोगों के मुखिया जी नरसिंह मुखिया जी, मंच पे उपस्थित कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री अरवा कंवल जी, प्रधान सचिव पथ सुनील जी, डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब एवं विभिन्न पंचायत से आप आए तमाम कार्यकर्तागण, माता एवं बहनें, बड़े बुजुर्ग, हम उम्र साथी, सभी को जोहार है, प्रणाम है, आदाब है। आज का ये कार्यक्रम ये शिलान्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। माननीय विधायक इरफान जी ने बड़ा विस्तार से इस पुल के निर्माण की गाथा बताई और हम सभी जानते हैं एक 1.5 साल पहले एक अप्रिय घटना होने की वजह से हम लोगों के परिवार के कुछ सदस्य हमारे बीच नहीं रहे। और ऐसी ही घटनाएं निरंतर होती रही, लेकिन पिछली सरकारों ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। लेकिन चूंकि आपका प्रतिनिधित्व तो इरफान जी करते हैं, आपकी समस्याओं को लेकर अक्सर सरकार के साथ
बैठते हैं, आपकी समस्याओं को लेकर आते हैं और निरंतर चर्चा करते हैं कि हमारी लोगों की ये समस्या है और वो समस्याओं का निराकरण कैसे हो, इसको लेकर के वो काफी परेशान रहते हैं। और उन्हीं के प्रयास का ये नतीजा है कि आज हम सभी इस ऐतिहासिक शिलान्यास के गवाह हैं। उस घटना ने काफी लोगों को झंझोर दिया था। उस टाइम आपके मुखिया हेमंत जी थे, वो भी बड़ा आहित हुए थे। जब उनकी जानकारी में आया कि ऐसी घटना हुई, हमारे परिवार के लोग इस नदी में डूब गए, तो उनको भी बड़ा अफसोस हुआ। और उस टाइम उन्होंने ये निर्णय लिया, ये संकल्प लिया कि कुछ भी हो हम लोग पुल का निर्माण करेंगे। और आज आधारशिला रखी गई है। और हम देखेंगे बहुत जल्द ये पुल हम लोगों को चलने के काबिल हो जाएगा। और चूंकि सड़कें, ये पुलिया धीरे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहां पर जन आशीर्वाद महासभा का आयोजन है। चिराग पासवान का यह बड़ा कार्यक्रम, सीधी तस्वीर संबोधित कर रहे हैं। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत ही हम इसी बात से करते हैं। आज तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्पण आप लोगों के लिए। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। यह बात आज स्पष्ट कर दूं। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह रहा है, न सत्ता का लालच रहा है। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, आज इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर यहां एकत्रित हुए हैं, आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहां एकजुट हुए हैं, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद हैं। आज यही आग्रह करने आप लोगों से आया हूं। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा,
कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा है। बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ है। आज भी हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं यहां से पलायन करने के लिए। आज भी हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। आज ये चुनाव का समय है जब हम लोग को सही फैसले, सही निर्णय लेने हैं। चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। आज हम लोग को उन लोगों का आकलन करना है जिन लोगों ने हमसे हमारा मत तो लिया, हमसे हमारा वोट तो लिया, पर बदले में किए गए वादे हमसे पूरे नहीं किए। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट यही लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के 14 करोड़ लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की ये लड़ाई है। आज भी हमारे लोग जो देश में नहीं दुनिया में जाकर बिहार का नाम रोशन करते हैं। आज बिहारी, मुझे बता दीजिए भैया, कहां पे कमजोर पड़ता है। आज हर क्षेत्र में बिहारी आगे। यहां पे मीडिया के हमारे साथी हैं, पूछिए इनके मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े पदों पर मौजूद बिहार के लोग हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहां पे सीईओ, सीएफओ वहां पे बिहारी हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाइए, वहां के एचओडी बिहारी हैं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बिहारी देता है। दूसरे राज्यों में चले जाइए, बड़े बड़े उद्यमी आपको बिहारी मिलेंगे। तो जब बिहारी इतना आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे कैसे छूट गया, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। आज देश में, दुनिया में लोग लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे राज्य गर्व करते हैं कि हम लोग सबसे बड़े, सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। पर मेरा प्रदेश लोकतंत्र की जननी रहा है। आज इस वैशाली की धरती पर खड़े होकर मुझे गर्व होता है कि अगर देश को और दुनिया को किसी ने लोकतंत्र का मार्ग दिखाया, लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, तो वो हमारी वैशाली की धरती है। एक से एक महापुरुषों ने हमारी धरती पर जन्म लिया। एक से एक महापुरुषों ने हमारी धरती पर आके अपने ज्ञान के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां एक तरफ गौतम बुद्ध की धरती, भगवान महावीर की धरती, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, मेरी माता सीता की धरती, ये बिहार रहा है। बड़े बड़े जो लोग राजनीति में चाणक्य नीति अपनाने का काम करते हैं, चाणक्य की धरती रहा है। यहाँ पे गणित में शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्टा की धरती, ये हमारा प्रदेश रहा है। तो जब हमारा प्रदेश इतना आगे रहा, इतना गौरवशाली हमारे राज्य का इतिहास रहा, बगल में नालंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र हम लोग सदियों से सुनते आए। जब देश तो क्या, दुनिया में भी किसी ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब से हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं। जब अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं
और मां महिम राष्ट्रपति उनके स्वागत में भोज देती हैं, तो उस कार्यक्रम में एक बड़ी तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी की लगाई जाती है। ये हमारे प्रदेश की पहचान है। और चलिए बाप को लिए चलते हैं जामताड़ा। बसंत सोरेन बोल रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने अगर बोझ संभाला तो क्या परिवारवाद किया? इनका तो परिवार ही नहीं है। जरा इनके परिवार का पता निकाल के देखिए, ब्लैंक मिलेगा, खाली स्थान। क्या भरेंगे पता नहीं। कौन मां है, कौन बीवी है, कौन बच्चा है, कोई अता पता नहीं। तो वो आदमी क्या समझेगा जिसका परिवार नहीं, वो परिवार को क्या समझेगा? और परिवारवाद की बात करते हैं। बड़ा चिल्ला के मंच पे कहते हैं परिवारवाद। उनका नाम है बाबूलाल मरांडी जी। और इसी मंच से मैं उनको ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं। 14 सीट कहते हैं ना, किसी एक सीट पे लड़के दिखा दे, अगर माई का लाल है तो जीत के दिखा दे, मान जाएगा बसंत सोरेन। चैलेंज है मेरा बाबूलाल को, 14 में से एक सीट से चुनाव लड़के दिखा दे और जीत के दिखा दे। यह बसंत सोरेन का चैलेंज है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप तमाम लोगों को जोहार है, प्रणाम है, आदाब है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आपके संबोधन एवं। तो जामताड़ा को सीएम चंपाई सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। ये कार्यक्रम आप देख रहे थे। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।